13 मई 2026 की सुबह उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई जिसने सच में सबको चौंका दिया। मुलायम सिंह यादव के परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक यादव का अचानक निधन। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उन सभी तथ्यों, मेडिकल रिपोर्ट्स और प्रमाणिक जानकारियों को खंगालेंगे जो अब तक सामने आई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। जब 13 मई की सुबह प्रतीक यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जरा सोचिए, जो इंसान अपनी फिटनेस के लिए इतना मशहूर हो, उसकी यूं अचानक मौत किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका चले जाना अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस घटना और इसकी शुरुआती जांच की। देखिए, पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पोस्टमार्टम एक पूरा डॉक्टरों का पैनल कर रहा था और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई है। अब जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये कि उनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, मतलब कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी। लेकिन मौत की असली वजह अभी भी एक पहेली बनी हुई है। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उनका विसरा और हृदय सुरक्षित रख लिया है। असली सच तो उस रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब आते हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री और स्वास्थ्य स्थिति पर। बाहर से देखने पर तो हम सभी उन्हें एक फिटनेस फ्रीक के तौर पे जानते थे, है ना? लेकिन सच कुछ और ही था। उनकी पुरानी डॉक्टर रुचिता ने जो बताया वो काफी चिंताजनक था। असल में वो लंबे वक्त से फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे और उनके फेफड़े में एक क्लॉट था। सिर्फ यही नहीं, वो डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से एकदम फिट दिखने वाले शरीर के अंदर हकीकत में कई गंभीर मेडिकल लड़ाइयां चल रही थीं। और इन्हीं स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका लगातार इलाज चल रहा था। दरअसल कुछ समय पहले ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वहां एडमिट भी किया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद वो घर आ गए थे, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि उनका स्वास्थ्य काफी समय से नाजुक बना हुआ था और वो लगातार मेडिकल निगरानी में थे। अब बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जहां इस मौत पर सवाल उठे और कुछ तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। यहां ये बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि हम किसी भी राजनीतिक दावे का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बस जो बयान सार्वजनिक रूप से दिए गए हैं उन्हें निष्पक्ष तरीके से सामने रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने खुलकर कहा है कि यह सामान्य मौत नहीं है। उनका दावा है कि परिस्थितियां संदिग्ध हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी जान जा चुकी थी। विधायक मेहरोत्रा ने कुछ बड़ी मांगे भी रखी हैं। उनका सीधा आरोप है कि प्रतीक यादव को अस्पताल लाने में देरी की गई और इसी आधार पर वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की एक हाई लेवल जांच हो, और वो भी किसी आम एजेंसी से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी मांग है जिससे मामले में एक अलग ही एंगल जुड़ गया है। अब एक नजर डालते हैं उनके बेहद खास पारिवारिक बैकग्राउंड और सियासत से उनकी दूरी पर। प्रतीक यादव का फैमिली ट्री बहुत ही प्रभावशाली रहा है। वो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटे थे। रिश्ते में अखिलेश यादव उनके भाई लगते हैं और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की एक बड़ी नेता हैं और यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। मतलब एक ही शख्स के तार सूबे की दो सबसे बड़ी और विरोधी राजनीतिक पार्टियों के एकदम शीर्ष स्तर से जुड़े थे। लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, राजनीति की चकाचौंध से कोसों दूर। उनका पूरा फोकस अपनी फिटनेस और पर्सनल लाइफ पर ही रहा। सत्ता के इतने करीब रहकर भी एक शांत और निजी जीवन चुनना उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही दिलचस्प और मार्मिक पहलू था। तो अंत में सवाल यही उठता है कि आगे क्या? शुरुआती पोस्टमार्टम में कोई बाहरी चोट नहीं मिली और मेडिकल हिस्ट्री भी काफ़ी गंभीर थी। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल पहुंचने में देरी के आरोप और हाई लेवल जांच की मांगें भी अपनी जगह हैं। अब हर किसी की नज़र उसी पेंडिंग विसरा रिपोर्ट पर है। क्या वो विस्तृत मेडिकल जांच किसी छुपे हुए सच को उजागर करेगी या फिर ये दुखद घटना उनके लंबे समय से चल रहे स्वास्थ्य संघर्षों का ही एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम साबित होगी? असली सच्चाई का इंतजार अभी बाकी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।